मैं आपको बताता हूं, यहां पर अभी एक रिसर्च हुआ कि प्रातः काल उठने के लाभ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया। और हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में बहुत पहले से कहा जा रहा है, प्रातः उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बाहर का वातावरण शांत होता है, शुद्ध हवा मिलती है और उसके द्वारा हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम वृद्धि कर सकते हैं। छोटी सी बात थी, हमने भुला दिया। आज भी यदि हम शहरों में जाएं, गांव में भी हमारा एक कल्चर ऐसा बन गया है कि हम घरों घरों में देखते हैं। पहले, क्योंकि कई लोग बुजुर्ग बैठे हैं, पहले क्या होता था कि हम प्रातः काल जल्दी से उठ करके, ठीक है, एक अभाव की वजह से समझिए आप, गांव में शौचालय वगैरह भी कम होते थे, जंगल को जाते थे, पशु का चारा करना है, दूध निकालना है, जल्दी उठ जाते थे। चाहे परिस्थितियां कारण हो, परंतु हमारी आदतें सुधरी हुई थी। अब भी शहरों में भी कई लोग जल्दी उठते हैं, परंतु एक ऐसे कल्चर सा आ गया है, एक ऐसी आंधी लहर चल चुकी है कि हम सुबह उठ करके राजी नहीं हैं। घरों में देखो, अच्छा हमारे बच्चों में हम देखें, कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं, बोले गुरुजी देखो संडे की बात आती, मैं कहता हूँ संडे को तो सुबह उठ करके योग किया करो, स्कूल नहीं जाना पड़ता है ना उस दिन। तो बच्चे कहते हैं गुरुजी संडे तो हमारे को सोने के लिए है ना, उस दिन तो छुट्टी का दिन होता है, बाकी दिन तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, उस दिन तो हम लेट सो करके उठते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद इतनी है, बात यह है कि ऐसी मानसिकता समाज में फैल रही है, बढ़ रही है। रात को अनावश्यक रूप से हम 11-11, 12-12 बजे तक जगते रहते हैं, सुबह लेट उठते रहते हैं। लेट उठेंगे तो मान लीजिए लेट उठने से होने वाली बीमारियों से, मैं ये नहीं कहता कि जो लेट उठेगा सारा एकदम एक दिन में बीमार हो जाएगा, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि हम लेट उठने से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जल्दी उठने से उन बीमारियों से बिना किसी चिकित्सा के भी ठीक हो सकते हैं। तो हम टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, इतना तो हम अपने घर को कर सकते हैं। भाई हमारे पास 24 घंटा समय है और आपको सोने के लिए चाहिए 6 घंटे से 8 घंटे का समय। 6 घंटा कम से कम सोना चाहिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, इससे कम नींद आती हो तो फिर समझ लेना कि चिकित्सा करा लेनी चाहिए। 6 घंटा तो मैं मानता हूँ व्यक्ति की, जो आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार 6 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नींद की आवश्यकता होती है। बहुत छोटा बच्चा है वो 8 घंटा, उससे भी बड़ा है तो उससे छोटा है तो 10 घंटा, बच्चों को लगभग 8 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक भी बच्चे सो सकते हैं युवा अवस्था तक। उसके बाद में 8 घंटा लगभग है, 8 से 6 घंटे का हमारे लिए नींद होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि रात को हम 12 बजे सोने की जगह पर 12 बजे सो करके यदि हम सुबह 6-8 बजे उठते हैं, इससे अच्छा ये है कि 8 बजे उठने की जगह पर हम ऐसा क्यों नहीं कर लें, 10 बजे सो करके हम 4 बजे उठ लें, 11 बजे सो करके हम 5 बजे उठ लें। एक आध घंटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से हमारे आजकल के जो वातावरण है, विभिन्न कार्यों में जो अवस्थाएं हैं, चलो हम इतना भी समझौता कर लें। क्योंकि यदि प्रातःकाल लेट उठते हैं तो मैं आपको 2-3 बातें बहुत सरलता से समझा देता हूं कि लेट उठने से क्या हानि होती है। आप बहुत एकदम सरलता से समझिए। सबसे पहली बात, जो वात, पित्त और कफ है उसको बहुत गहराई से समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। स्थूल रूप से ये समझिए, वायु का कार्य है, जितने भी शरीर में गति होती है, जितने भी तरह के जो सर्कुलेशंस होते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के मल मूत्र आदि का जो विसर्जन का जो काम है, जो गति का काम है वो वायु का काम है। जितने भी जो अग्नि का काम है, जो पाचन का काम हो रहा है, वो सब किसका काम है, वो पित्त का काम है। और जितने भी जो चिकनाहट है इसके अंदर, जो उसके अंदर जो भी स्निग्धता है, वह कफ का कारण है। तो वात पित्त कफ को आप ऐसा समझिए। तो ये 3 चीजें शरीर के अंदर महत्वपूर्ण हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर में वात पित्त कफ सबके शरीर में होता है, तो सुबह के समय पर कफ प्रबल होता है और दिन के समय में पित्त प्रबल होता है। रात्रि के समय में
वायु प्रबल होता है। ये तो होगा दिन के हिसाब से। फिर आप आइए आयु के हिसाब से। जो बचपन का समय होता है, होता है, कफ होता है। देखें ना, खांसी कफ की शिकायत ज्यादा होती है औसतन। जवानी में पित्त की शिकायत ज्यादा होती है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, खाज दाद खुजली है, या पिंपल्स एक्ने वगैरह, या जिस तरह की भी, या धातुगत रोग है, मलमूत्र की दूसरी विकृतियां हैं, ये सब पित्तजन्य ज्यादा होते हैं। यह जवानी में पित्तजन्य व्याधियां ज्यादा होती है, और बुढ़ापे में वातजन्य व्याधियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हाथ गोड़ ज्यादा दुखते हैं, अर्थराइटिस ज्यादा होता है, शरीर में शोथ वगैरह ज्यादा रहता है एक मोटे स्तर पर। तो इसी तरह से भोजन करने से पहले कफ प्रबल रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भोजन करने से पहले आचमन का विधान है। ध्यान से सुनना, कहते ना कि खाना खाने से पहले 1-2 घूंट पानी पी लेना चाहिए। आचमन का मतलब यही है। कोई जरूरी नहीं आप हाथ में लेकर के जल पी लो तो अच्छा है, हाथ में लेकर के नहीं पीना तो गिलास से ही पी लो। खाना खाने से पहले 2-3 घूंट, 1 घूंट से लेकर 3 घूंट पानी पीना चाहिए। यदि गले में श्लेष्मा है, कफ है, या थोड़ा ड्राइनेस भी है, तो खुश्की है, वो दूर हो जाती है। और उससे दूसरा काम क्या होता है कि दूसरा काम हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है, कभी आपने देखा होगा जब आग जल रही होती है ना, कभी अपने लकड़ी के चूल्हे जलते हुए देखे होंगे, तो लकड़ी के चूल्हे में यदि आप थोड़े से पानी छींटे मार देंगे ना, तो अग्नि ज्यादा तेज होती है, और ज्यादा पानी डाल दोगे तो अग्नि बुझ जाती है। यही सिद्धांत है कि जब भोजन से पहले 2 घूंट पानी पिएंगे तो उससे भूख भी बढ़ती है, और ज्यादा पानी पी लोगे तो भूख खत्म हो जाएगी। यह आचमन का विधान था। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि प्रातः काल जो भोजन से पहले का समय है, उस समय पर कफ प्रबल होता है। जब भोजन कर रहे होते हैं हम, उस समय पर पित्त प्रबल हो जाता है, और भोजन कर चुके होते हैं उस समय पर वायु प्रबल होता है। इसी तरह से आप ये समझ लेना कि रात्रि को जो है, जब हम सोते हैं, सोने में जब हम लेट होते हैं, आप समझिए कि वह वायु प्रबल 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 होता जाता है। तो हम लेट सोएंगे तो वह वायु हमको या तो स्वप्न के रूप में परेशान करेगी, या तो वह इंडाइजेशन के रूप में परेशान करेगी, या वह अर्थराइटिस के रूप में परेशान करेगी, या वह वायु हमें गहरी नींद नहीं आने देगी। इसीलिए कहा कि वायु काल प्रबल होने से पहले पहले ही आप सो जाओ, तो वो परेशानी नहीं होगी। प्रातः काल उठने की भी यही बात है। यदि प्रातः काल आप जल्दी उठते हैं, जो वायु का समय होता है 4 बजे के आसपास तक, तब वायु और कफ का संयोग का समय होता है। जब आप उठते हैं उस समय पर, तो मल विसर्जन की क्रिया, क्योंकि मल की जो आंतों के अंदर जो श्लेष्मा होती है, जो चिकनाई होती है, उसके साथ में वायु का भी एक समय होता है। तो वायु के प्रेशर से मल की विसर्जन की क्रिया आराम से होती है। जिसको कब्ज की शिकायत हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको कब्ज की शिकायत हो और सुबह लेट उठते हों, वह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, आपकी कब्ज की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेट उठते हैं तो हमारा मल जो है ना आंतों में सूख जाता है। वो विसर्जन की जो क्रिया होती है, जो एक प्राकृतिक रूप से जो आंतों में जो एक मूवमेंट होता है, एक जो गति होती है मल विसर्जन के लिए, वो खत्म होने लगती है जितना जितना दिन निकलेगा। और आप देखना सुबह जो मल विसर्जन में जो आनंद आता है, शौच क्रिया में जो पूरा पेट साफ होता है, वो उसके बाद में कभी नहीं हो सकता है। तो इतना कर लेने से, यानी कि सुबह जल्दी उठने से हमें इतना लाभ हो सकता है। इसके बाद सुबह उठ करके हमारे यहाँ क्या विधान है, सुबह उठने से ही मैं अभी शुरू कर रहा हूं, क्या विधान है।